जी मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी आपने हेमंत सोरेन के ऊपर कटाक्ष किया है ना, ये दर्शाता है बीजेपी की मानसिकता कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी या निचले वर्ग और गरीब को आगे बढ़ते हुए आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आपने जब बीएमडब्ल्यू गाड़ी की बात की है, मैं ये कहना चाहता नहीं, प्रधानमंत्री 36 लाख जो घर में निकले वो मेरे हैं। आप बोलो वो जमीन जो कब्जे में लिए वो मेरे नाम से जमीन है। आप बोलो मैंने भ्रष्टाचार किया है। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप स्वीकार करो ना इस बात को। फिर 7 गाड़ियों का काफिला, 16 करोड़ की एक गाड़ी, वो तो ठीक है, वो निजी गाड़ी नहीं है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गाड़ी है। मुख्यमंत्री की कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए होगा। मुख्यमंत्री गाड़ी निजी, शांति निकेतन में बीएमडब्ल्यू की गाड़ी सरकारी गाड़ी नहीं है, उनके घर से जब्त हुई है। उनके घर से गाड़ी जब्त हुई है, सरकारी गाड़ी नहीं है। बीजेपी की मानसिकता दिख रही है। घर से 36 लाख रुपए निकले, वो विकास के नहीं है, उनका खुद के विकास का पैसा निकला है। ठीक है, ठीक है। और यही कारण जमीन 8 एकड़ जमीन जो उन्होंने प्रयासों के कब्जे में करी है, जिसमें जेल में गए, ठीक है। आपको अरविंद केजरीवाल का मॉडल सूट नहीं करता है। भ्रष्टाचार करा शिबू सोरेन ने। एक एक कर मॉडल कौन सा है सर, यही नहीं समझ आता कि जो जांच एजेंसी है जो जांच कर रही है उसी को कहते हैं कि भैया हमारे खिलाफ जो सबूत आपने इकट्ठा किए हैं वो पहले हमारे पास लेकर आओ। ये मॉडल है क्या अरविंद केजरीवाल का? खैर, लेकिन एक बार मैं जरा वरुण पुरोहित जी का यहाँ पर रुक करूंगी। ऑडियो उड़ा दीजिएगा, हाँ, अप्रूव उड़ा दीजिएगा। हाँ। ईडी के ऊपर कोर्ट में दिया हुआ है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? कोर्ट में गई है साहब। हाँ। आम आदमी पार्टी कोर्ट में गई है, इनका ऑडियो कैसे गायब हो गया? तो कोर्ट का जवाब आने दो ना। आने दीजिए। नहीं, इसमें कोर्ट का जवाब आएगा। किसी को चोर साबित कर देंगे। आपके पास सबूत है? नहीं, किसी के अरेस्टिंग का चोर साबित कर देंगे। विपक्ष चोर है ना। ये लोकतंत्र में कौन सा सम्मान मिल रहा है विपक्ष को? अरे लेकिन पहले घोषित कर रहे विपक्ष चोर है। लेकिन आपने कैसी बात है, कैसी परंपरा की शुरुआत हुई है साहब? कोर्ट से जमानत नहीं हो रही है और आप कह रहे हो ईमानदार है। ये कोर्ट पे 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर। 5 बार हाईकोर्ट से जमानत की बेल खाली जो जाती है। संजय सिंह की 3 बार खाली हो चुकी है। कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। कोर्ट तो कह रहा है आम आदमी पार्टी को और अभी बनाओ, क्योंकि पार्टी ने पैसा लिया है। ठीक है, बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं पे केस का होता है। ठीक है, ठीक है, सबको चोर 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 से लेकर दारू तक घोटाला किया है। कोर्ट में घसीट। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। वरुण पुरोहित जी का एक बार रुक करूंगी। वरुण पुरोहित जी, विपक्ष को चोर बोल। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा। वरुण पुरोहित जी, और भी कई जो प्रहार किए गए वो खासतौर पर आपको लेकर थे कि कांग्रेस जब जब आती है भ्रष्टाचार लेकर आती है, भ्रष्टाचारियों का साथ देती है। महंगाई का मुद्दा आप उठाते हैं, लेकिन महंगाई सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं कि आपके टाइम में है कि आज अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है, 5वीं बन चुके हैं। जब 11वें पायदान पर थे तब तो बड़ा हल्ला मचाया करते थे, तब तो बड़ी शेखी बगाड़ते थे। आज 5वें पे है तो क्या खुश नहीं है? और कई और भी आरोप आप पर लगाए गए कि 2014 में आपने एक टारगेट सेट किया था 2044 तक तीसरी महाशक्ति बनेंगे। अगर आपके हिसाब से चलते तब तो 100 साल लगते। ठीक करवा मैं। हेलो, ठीक करवा। वरुण जी, हिमानी जी, आरोप लगाना, हवाबाजी करना, जुमलेबाजी करना, 10 साल से पूरा देश देख रहा है। अभी बीएमडब्ल्यू की बात हो रही थी, 8,500 करोड़ का प्लेन, बच्चे भूखे देश के, 8,500 करोड़ का प्लेन चाहिए घूमने के लिए, दिन भर कपड़े बदलने को चाहिए, दोबारा पहनेंगे नहीं उनको। और सिद्धांतों की बात करते हैं, अंग्रेजों से प्रभावित मिशनरी स्कूलों में ये बीजेपी वाले लाइन लगा लगा के एडमिशन कराने के लिए हाथ जोड़ते हैं। मैंने कराया कई बार, आपको टीवी पे बोला, मैंने कराए कईयों के। खैर, उस बात को अलग करते हैं। असली चिंता की बात ये 400 पार मुझे लगता है अभी 2 महीने पहले आंकड़ा आया था कि 205 लाख करोड़ का भारत पे कर्ज हो गया। कहीं 400 लाख करोड़ की तो बात नहीं करे, कर्जा हो जाएगा भारत के ऊपर। अभी चीन के आप ललकार हुंकार, मैंने शब्द पूरा नहीं हो पाया, चीन का 167 लाख करोड़ का व्यापार इंबैलेंस था, वो 31 मार्च तक कितना हो जाएगा, उसको हुंकार भर रहे हैं कि ललकार भर रहे हैं। और निजीकरण से जो आरक्षण की बात कांग्रेस पे आरोप लगाया, और अगर सरकारी नौकरियां इन्होंने गायब कर दी, निजीकरण कर दिया, तो आरक्षण का नुकसान सबसे ज्यादा ST/SC वर्ग को पूरे देश में हो रहा है। अब मैं फिर आ रहा हूं विपक्ष की बात पे, तो सबसे वो कह रहे हैं कि SC, ST, OBC को तो आपने वर्षों वंचित रखा उनके अधिकारों से, आप उनके अधिकारों की क्या बात करेंगे? नहीं, वो तो पता ही है ना पूरे देश को, और वो तो कुछ भी कहेंगे, 10 साल से पता ही है ना क्या क्या कह रहे हैं। उसका क्या जवाब दोगे आप? जो आज सीताराम केसरी का उदाहरण दे दिया मोदी जी ने, खुद पीएम बन गए, रिपीट ही नहीं करें। सीताराम केसरी का उदाहरण दे दिया है। आप केसरी जी हो, केसरी जी महाराज बोलने दो मेरे को आप। केसरी जी महाराज मुझे बोलने दो, आप बोल रहे हो बीच बीच में मेरे इंटरप्रेट किया, मैंने नहीं किया आपको। 10 साल से सारा विपक्ष देख रहा है कि जिनका जो पॉलिटिकल पैटर्न यही है राजनीति का, अभी भी उसी बात को करे जा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं संसद में। अरे आप सड़कों पर आए, आंदोलन करो, जनता परेशान है इनसे, उसको आप एनकेज करो पॉलिटिक्स में, वो कर नहीं पा रहे हो और आरोप लगा रहे। जो आदमी 10 साल से यही कर रहा है वो तो और करेगा 10 साल, आप खेलोगे ही नहीं तो मैच को। ये बार बार विपक्ष को मैं इसलिए नसीहत दे रहा हूं, विपक्ष का आदमी होते हुए भी, कि विपक्ष को इतने
सारे मुद्दे हैं, जनता परेशान है, आप सड़कों पे आओ, जनता आपके 4 करोड़ लोगों को घर मिल गए, अपना घर बना गए। आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं बतौर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिल रहा है। नारी शक्ति वंदन वर्षों से अटका पड़ा, 80 करोड़ का आप नहीं लेकर। हाँ, नारी शक्ति वंदन हो गया चिन्मयानंद का, बलात्कारियों का केस वापस हो गया, नारी शक्ति वंदन पूरा देश देख रहा है। छेड़खानी में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश आगे, औरतें गायब हो गई, महिलाएं वो मध्य प्रदेश आगे, नंबर 2 पे गुजरात आगे, पूरा देश देख रहा है इनका मॉडल। विपक्ष अरे राजस्थान में रोज बलात्कार हो रहे हैं 2 महीने से, आपकी सरकार आ गई, वो रोक लेते आप सबसे पाखंडी सरकार है 10 साल की, सबसे फेलियर सरकार है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष जो गड्ढा खोदा है आपके खेले जाएगा, मजे करे जाएगा, उसके लिए 5 लगेंगे। 5 साल का जो गड्ढा अशोक गहलोत, अरे भाई 71 सीटें आई हैं, 71 सीटें, 71 सीटें, सबका इलाज होगा, 71 सीटें आई हैं। अगर टिकटें सही देते तो मोदी जी का प्रभाव होता तो 71 का कार्ड नहीं होगा राजस्थान में। 71 सीटें। ठीक है। चुनाव जीता अभी कांग्रेस ने, अरे अभी जीता है उपचुनाव कांग्रेस ने, अभी जीता है। समीर जी अपने आप का सॉफ्टवेयर ठीक करो आप। 71 सीट आई है, मोदी जी का प्रभाव होता तो जीतती नहीं कांग्रेस 71 सीटें। कुछ नहीं है, विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ेगा, प्रति शीघ्र आना पड़ेगा। अगर नहीं खेलोगे मैदान में, बोलिए ना, सचिन पायलट को बोलिए सड़कों पे उतरने के लिए। अशोक गहलोत कहां पर है? अरे भाई आप, सचिन पायलट कहां है? अरे भाई आप तो अपने राजस्थान में अशोक गहलोत आप बोले जाओगे, आप जनता को बर्बाद करे जाओगे। अगर आप विपक्ष नहीं आएगा तो आप जनता को बर्बाद करे जाओगे। आप लोग ठीक है, मैं आप करे जाओगे, युवाओं को चाय पकौड़े तलवाओगे आप। एक क्विक रिएक्शन प्रेम जी का, फिर मैं आ रही हूं इसी सवाल के साथ। देश का सर्वनाश कर दिया। 1 सेकंड सर, छोटा रिएक्शन है प्रेम जी। देखिए, चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अगर एक तरफा चुनाव होता जैसा कि शो किया जा रहा है तो इतनी चिंता ही नहीं होती, इतना जोड़ तोड़ ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि जनता जो है चुनाव में प्रतिक्रिया दिखाती है, उन सारी बातों की प्रतिक्रिया दिखलाएगी जो उनको बीते 5-10 सालों में तकलीफों से गुजरना पड़ा है। तो इसलिए लगातार आप देख रहे हैं, रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी ऐसा नहीं कि खारिज हो गया है। 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 10 लाख वोट विपक्ष को ज्यादा मिले थे, सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली, सरकार मुबारक हो। लेकिन जनता ये विपक्ष के साथ खड़ी है, राहुल गांधी की यात्रा में दिख रहा है, और ये डर जो है बीजेपी को सता रही है। ये डर सता रहा है प्रत्युष जी, यही कारण है कि जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो आंकड़ा दिया जा रहा था कि 4 करोड़ लोगों को घर देने की बात, कि अपना घर बना लिया, 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गए जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा लोग अब भी राशन ले रहे हैं। ये लॉजिक भी समझा दीजिए फटाफट से, फिर मुझे वाइंड अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि ऑपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। आप पूरे देश में ऑपोजिशन को कर दोगे, एक परिवार के आदमी को हमको लॉन्च करना और रीलॉन्च करना है तो कैसे होगा? इसीलिए लोग आएंगे और बिना तथ्यों की बात करेंगे। आज अगर किसी देश का पॉपुलेशन हेल्दी है, पर ये तो आप ही ने कहा ना सर, मैं आप ही के आंकड़े आपको बता रही थी।